एक सराफा व्यापारी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर समाज में एक मिसाल पेश की है। वे अब पत्नी और बेटे के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम पथ पर चलेंगे। ये फैसला बालाघाट जिले के व्यापारी ने लिया है। जानकारी के मुताबिक सराफा कारोबारी राकेश सुराना ने अपनी 11 करोड़ की संपत्ति गौशाला और धार्मिक संस्थाओं को दान कर दी है। वे परिवार के साथ 22 मई को जयपुर में दीक्षा लेंगे। दीक्षा ग्रहण करने के पहले राकेश सुराना, उनकी पत्नी लीना सुराना और बेटे अमय सुराना की शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने विदाई दी। गौरतलब है कि सुराना परिवार सबसे प्रतिष्ठित परिवार है, जो सोने चांदी के व्यापार के साथ ही सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है। इसके पहले राकेश सुराना की बहन नेहा सुराना ने सन्यासी जीवन अपनाया था। इसके बाद उनकी मां चंदा देवी ने दीक्षा लेकर सांसारिक जीवन का त्याग किया था और अब उनके परिवार के 3 सदस्यों ने इसी राह को अपनाया है। सुराना ने बताया कि उन्हें धर्म, आध्यात्म और आत्म स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा गुरु महेंद्र सागर महाराज और मनीष सागर महाराज के प्रवचनों के अलावा उनके सानिध्य में रहते हुए मिली है। मेरा नाम राकेश सुराना। राकेश जी, आपने जीवन भर एक अच्छा बिजनेस चलाया, एजुकेशन प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त करने के बाद आपने धर्म की राह चुनी, क्यों? देखिए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही ये चीज़ समझ में आई कि वाकई में अगर इस मानव तन को पाया है तो इसकी जो वैल्यू है वो इन धन दौलत को कमाने में या उसको भोगने में नहीं है। मैंने बचपन से ही देखा है कि संघर्ष करते हुए, जैसा कि मैंने अपने जीवन में इसको प्राप्त किया, लेकिन वो सुख को मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने भले ही सोने चांदी का व्यापार आज 25 साल से किया है और अपना एक शोरूम बालाघाट शहर में बनाने के बावजूद भी जब मैंने अपना आंतरिक अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि वाकई में इसको कितना भी बढ़ाओ, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये इच्छाएं जो है एक पेट्रोल के समान है। इस अग्नि में इसको जितना पेट्रोल डालो, उस इच्छाएं वैसी भभकती जाती है। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। तो मुझे लगा अपने आप में चिंतन करके इन इच्छाओं का भी यहाँ पे अंत करना चाहिए और मानव तन का उपयोग जो है वाकई में जो इस आत्मा का उत्थान करने में, उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक साथ परिवार ने निर्णय ले लिया जी, कैसे आप लोगों के तालमेल? ये एक मैं संयोग ही कहूँगा और संयोग के साथ साथ एक हमारा हो सकता है पूर्व जन्म का एक आपसी गठबंधन हो, एक जुड़ाव हो, जिससे कि हम एक प्लेटफॉर्म में आज आकर मिले हैं। जैसा कि लीना जी का 2015 में ही दीक्षा लेने का मन था अमय जी के साथ, लेकिन मेरा उस समय मन नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जब इन सब चीज़ों को चिंतन में विषय आया तो वाकई में हम जब एक प्लेटफॉर्म में आ गए, अब ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी इस संसार को त्याग कर संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए और हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और फिर हमने यह निर्णय ले लिया। मेरा एजुकेशन बैंगलोर यूनिवर्सिटी से और कुछ कोर्सेज मैंने कैम्ब्रिज और यूके से किए हैं और हमेशा से ये सोच रही है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि समाज की नींव जो है वो बच्चे हैं। अब आगे समाज सेवा करने के बाद अब टारगेट है अपनी आत्मा का कल्याण करना और आत्मिक उत्थान के लिए जो जैन दर्शन के अनुसार जो मार्ग बताया गया है, मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग, उसको अपनाने जा रहे हैं। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, जिनका 2015 में चातुर्मास था, उन्हीं के निश्रा में हमने आत्मा को समझा, आत्मा का उत्थान करने के मार्ग को समझा और हम पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम आगे धर्म के मार्ग में आगे बढ़े और अपना आत्मिक कल्याण करें। अचानक सारा सब कुछ तैयार करके एक निर्णय लेना, और वो भी एक यंग उम्र में, क्योंकि ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में इस चीज़ का सहारा ढूंढते हैं। आपने जल्दी कैसे कदम लिए? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार एक पत्थर पर हम लगातार पीटते जाते हैं तो हमें लगता है कि इस पत्थर में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन एक ऐसा जोर से उस पर मतलब हथौड़ा पड़ता है और पत्थर टूट जाता है तो हमें लगता है कि एक हथौड़े में टूटा, लेकिन वो अंदर से पहले ही अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया चालू थी जो शायद वो सिर्फ पत्थर जानता था या परमात्मा जानता था। तो वैराग्य भी ऐसी ही कोई चीज़ है जो धीरे धीरे गुरु भगवंतों से बचपन से जैन दर्शन को पढ़ा है। मैं जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मेरे सासू जी ने भी दीक्षा ली है, मेरी ननद ने भी दीक्षा ली है और वो भी आत्मकल्याण की ओर वैराग्य के पथ पे चल पड़े। तो कहीं ना कहीं ये संस्कार अंदर आते जाते हैं, वैराग्य धीरे धीरे वैराग्य का बीज खिलते जाता है। जब वो पौधा रूपी होकर बाहर निकलता है
तब वो शायद आपको दिखाई देता है सबको। पर ये तो एक भीतर की प्रक्रिया है जो चलते रहती है। आपका बेटा सिर्फ 11 वर्ष की उम्र है, जी हाँ। उसको किस तरीके से तैयार किया है स्वयं इस चीज़ को लेकर? देखिए, वो तो स्वयं एक पूर्व भाव के संस्कार होते हैं। अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो तो पूर्व भाव के कुछ संस्कार होते हैं जिसके वजह से अपना झुकाव धर्म के तरफ और आत्मा की तरफ होता है। तो वैसे ही उसका कुछ झुकाव धर्म के तरफ बचपन से ही था। उसने आज तक रात्रि भोजन नहीं किया, ज़मीन तन का सेवन नहीं किया, जिसको आलू प्याज गाजर और जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसने बचपन से ही की और बहुत सहजता से फॉलो किया। हमने कभी उसे प्रेशराइज़ नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए कि महाराज साहब के पास जाओ, ज़मीन कन मत खाओ या रात को मत खाओ। बहुत सहज रूप से उसने इन सब चीज़ों को स्वीकार किया। और मैं पर्सनली अगर एक मॉडर्न सोच को सामने रखूं तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं वैसे ही जैन धर्म भी एक सब्जेक्ट है और जो बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यापक और बहुत ही सूक्ष्म और परफेक्ट है। तो ऐसे धर्म को मैंने सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, ऐसे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँ। भले ही आपको लग रहा होगा कि आधुनिक शिक्षा से दूर जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में भी गुरुकुल में ऐसी प्रकार की ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी। तो बस वो ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करने, जैन धर्म की दीक्षा लेकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है जहाँ पे वो जैन धर्म को गहराई से पढ़ेगा और उसको जीवन में उतारेगा। मेरे भाव 2015 में जब परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी मानसा और परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी मानसा का चातुर्मास था, तब मैं मानसा के पास जाता था। तब से ही मेरे को भाव आया। बालाघाट से पंकज डहरवाल, सागर टीवी न्यूज़।